हेलो व्यूअर्स, मैं हरीश शुक्ल आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम और पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स डिस्कस करेंगे। वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। मिड पॉइंट थ्योरम हम लिख नहीं रहे हैं, आप मिड पॉइंट थ्योरम का स्टेटमेंट किसी बुक से मिल जाएगा, हम समझा देते हैं। ये आपका मिड पॉइंट थ्योरम है, मिड पॉइंट थ्योरम। इसका स्टेटमेंट हम बोल दे रहे हैं। आपका ए बी सी कोई ट्रायंगल है, ए बी का मिड पॉइंट डी है, ए सी का मिड पॉइंट ई है, इसको आप ज्वाइन करें डी ई। मिड पॉइंट थ्योरम कहता है कि फिर डी ई जो है बी सी के पैरेलल होगा और डी ई बी सी का आधा होगा। इसके लिए कंस्ट्रक्शन जो करना पड़ेगा वो हम यहाँ पर कर दे रहे हैं। DE को आगे बढ़ाइए, DE को आगे बढ़ाइए और यहाँ पर DE इज इक्वल टू EF कट कर लीजिए और F और C को मिला लीजिए। हमने DE को आगे बढ़ाया और DE इक्वल टू EF मैंने कट कर लिया यहाँ पर और F को C से मिला दिया। अब इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को देखें। DE बराबर EF बाई कंस्ट्रक्शन, DE बराबर EF यहाँ पर लिखेंगे बाई कंस्ट्रक्शन, ये हमने बनाया ही ऐसा है। और AE बराबर EC ये आपका गिवन है क्योंकि D और E मिड पॉइंट्स हैं, AD और AB और AC के रिस्पेक्टिवली। और उसके बाद एंगल AED इज इक्वल टू एंगल CEF, ये एंगल इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है। तो आपका जो ट्रायंगल AD हो गया, ट्रायंगल ADE, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल CFE के। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स अपने आप बराबर हो जाएंगे। तब हमारा जो है वो FC बराबर हो जाएगा AD के और AD चूँकि DB के बराबर हो जाएगा तो वही DB के बराबर हो जाएगा। उसके बाद देखें, इस ट्रायंगल का ये जो साइड है इस ट्रायंगल के इस साइड के बराबर है, तो इसके सामने का ये वाला एंगल और इसके सामने की ये वाला एंगल, ये दोनों करस्पॉन्डिंग पार्ट हो जाएंगे और ये बराबर हो जाएंगे। जब बराबर हो जाएंगे एंगल ADE यहाँ पर लिख दे रहे हैं, एंगल ADE इज इक्वल टू एंगल CFE और ये बराबर लिख देते हैं CPCT। इसका कारण जो है वो CPCT का फुल फॉर्म है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ये दोनों जब बराबर हो गए यहाँ पर देखें, लेकिन ये अल्टरनेट एंगल है। जब आप देखें कि आपका की लाइन AB है और ये FC है, दो लाइन है, ट्रांसवर्सल DF कट कर रही है, तो ये एंगल आपके अल्टरनेट एंगल बन रहे हैं। अगर ये बराबर हैं तो फिर AD और FC पैरेलल हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखें कि FC आपका DB के बराबर था और अगर यही FC पैरेलल हो गया DB के, तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स हम पढ़ चुके हैं कि वो पैरेलल और बराबर हैं तो पैरेललोग्राम बन जाता है। तो ये पैरेलल भी है, हो गया FC जो है आपका DB के बराबर भी है और FC आपका DB के पैरेलल भी हो गया है। यहाँ से प्रूफ होगा FC इज पैरेलल टू DB। इसलिए क्या हो जाएगा, हेंस आपका DBCF ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। जब ये पैरेललोग्राम हो जाएगा तो आपका DF पैरेलल टू BC हो जाएगा और DF इज इक्वल टू BC हो जाएगा। तो DE जो है BC के पैरेलल है, ये तो प्रूफ हो गया। अब पूरा DF जो है BC के बराबर है और यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा DF जो है BC के बराबर है, तो इसी DF को हम क्या लिख सकते हैं, 2DE बराबर BC। 2DE इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि DE और EF बराबर हैं, तो इसलिए आपका DE बराबर हो जाएगा हाफ BC। इस तरीके से मिड पॉइंट थ्योरम का प्रूफ कंप्लीट हुआ। मिड पॉइंट थ्योरम कहता है कि अगर कोई ट्रायंगल ABC है, AB और AC के मिड पॉइंट D और E को ज्वाइन किया गया है
तो DE लाइन जो है BC के पैरेलल होगी और DE जो है BC का आधा होगा। ये प्रूफ हो चुका है। अब इसका कन्वर्स प्रूफ करेंगे। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम कहता है कोई ट्रायंगल ABC है, यह आपका ट्रायंगल ABC है। AB के मिड पॉइंट D से अगर हम BC के पैरेलल लाइन ड्रा कर रहे हैं और वो AC को E पर कट करता है तो EAC का मिड पॉइंट होगा। यहां पर मिड पॉइंट थ्योरम का ये कन्वर्स हो जाएगा। कन्वर्स ये कहता है कि अगर ट्रायंगल ABC है, किसी साइड AB के मिड पॉइंट D से किसी दूसरी साइड के पैरेलल अगर लाइन खींची जा रही हो तो तीसरी साइड को मिड पॉइंट से ही होकर जाएगी, तीसरी साइड के मिड पॉइंट से ही होकर जाएगी। इसके प्रूफ में हम क्या देंगे, बड़ा सिंपल सा तर्क देंगे। हम कहेंगे कि अगर E मिड पॉइंट नहीं है, मान लें E मिड पॉइंट नहीं है, तो जो भी मिड पॉइंट है वहाँ से आप D को ज्वाइन कर दीजिए। मान लीजिए ये मिड पॉइंट है E डैश, D को E डैश से ज्वाइन कर दीजिए। अब मिड पॉइंट थ्योरम से DE डैश BC के पैरेलल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि AB का मिड पॉइंट D है, AC का मिड पॉइंट E डैश है, तो दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को हमने ज्वाइन किया है तो तीसरी के पैरेलल और उसकी आधी होगी। तो इसका मतलब क्या होगा, DE डैश पैरेलल टू BC, ये हो जाएगा बाई मिड पॉइंट थ्योरम MPT। और DE पैरेलल टू BC ये क्या है, गिवन है। इसका मतलब ये हुआ DE डैश पैरेलल टू DE, DE और DE डैश पैरेलल हो जाएंगे। इसका मतलब DE डैश और DE के बीच का एंगल 0 होगा, क्योंकि दोनों D से जा रही हैं, दो पैरेलल लाइन अगर D से जा रही हैं तो फिर दोनों के बीच का एंगल 0 हो गया। इसका मतलब DE डैश और DE कोइंसिडेंट लाइन्स हो जाएंगी। इम्प्लाइज DE डैश implies DE dash and DE are coincident lines। इसका मतलब ये हो गया कि E और E डैश दो अलग अलग पॉइंट नहीं है, E ही E डैश है। तो इस तरीके से ये कन्वर्स भी आपका प्रूफ हो गया। अब हम इसको मिटाते हैं और आते हैं पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल। यहाँ पर एक लाइन खींचिए, ये मान लीजिए आपका AB है, एक रेक्टेंगल ही कंसीडर कर लीजिए आप, ABCD। ये रेक्टेंगल है ABCD, बेस हमने AB ले लिया है और जो दो पैरेलल्स ले रहे हैं हम वो DC और AB है। अब आप DC के किसी पॉइंट से आप A को ज्वाइन कर दीजिए। मान लीजिए हमने यहाँ पर एक पॉइंट लिया E, इसको ज्वाइन कर दिया। DC को आप आगे बढ़ाइए और AE के पैरेलल यहाँ से लाइन खींच दीजिए। आप दोनों काम कर सकते हैं, AE के पैरेलल लाइन खींच सकते हैं, AE के पैरेलल लाइन खींच सकते हैं, या DE बराबर CF आप कट कर सकते हैं। AE के पैरेलल लाइन आप B से खींचेंगे जो DC को आगे बढ़ाने पर F पर कट करता है, या DE बराबर CF ले सकते हैं, जो भी आप ले लेंगे काम सबसे हो जाएगा। अब आप देखें यहाँ पर एक ये रेक्टेंगल है और एक ये पैरेललोग्राम है जो जिसका बेस सेम है, AB, दोनों का बेस AB है और दोनों इन्हीं पैरेलल्स के बीच में बने हैं। हम प्रूव करेंगे कि ये जो पैरेललोग्राम है इसका एरिया रेक्टेंगल के एरिया के बराबर होगा, तो फिर जितने पैरेललोग्राम होंगे सबका एरिया रेक्टेंगल के बराबर हो जाएगा और इसका मतलब कि सारे पैरेललोग्राम्स का एरिया फिर आपस में बराबर हो जाएगा। अब ले कंसीडर करते हैं, कांग्रुएंसी से प्रूव करेंगे इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल BCF।
अगर हमने DE बराबर CF लिया है तो आप आसानी से प्रूव कर सकते हैं कि AD बराबर BC, यहाँ पर लिखेंगे अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल लिखें, चाहे पैरेललोग्राम लिखें, रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम होता है और रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स बराबर होते हैं। तो अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल जो भी कह सकते हैं, इसको दोनों सही है। यहाँ पर हमने रेक्टेंगल ही ले लिया है। उसके बाद DE बराबर CF, अगर हमने DE बराबर CF लिखा है तो यहाँ पर लिखेंगे बाई कंस्ट्रक्शन, छोड़ देते हैं इसको। उसके बाद एंगल ADE बराबर एंगल BCF, ये बोथ 90 हैं क्योंकि हमारा ये ABCD रेक्टेंगल था तो उसके सारे एंगल्स 90 हो जाएंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं साइड एंगल साइड एंगल साइड से ये क्या हो जाएगा, कांग्रुएंट हो जाएगा। तो आप लिखेंगे इसलिए ट्रायंगल ADE कांग्रुएंट टू ट्रायंगल BCF साइड एंगल साइड, इस कंडीशन से कांग्रुएंट हो जाएगा। जब कांग्रुएंट हो जाएगा तो दो ट्रायंगल अगर कांग्रुएंट हैं तो फिर उनका एरिया भी सेम होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर इस ट्रायंगल को, इस रेक्टेंगल को देखा तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एरिया ADE बराबर एरिया BCF। अब हम प्रूव करेंगे कि रेक्टेंगल का एरिया जो है वो पैरेललोग्राम के एरिया के बराबर है। वो बड़ा आसान है प्रूव करना। तो यहाँ पर लिखेंगे एरिया रेक्टेंगल ABCD बराबर एरिया ADE प्लस एरिया आपका AECB। अब एरिया ADE जो है वो एरिया BCF के बराबर है। तो यहाँ पर लिख देते हैं एरिया AECB प्लस एरिया BCF। अब इस वाले एरिया में जब हम इसको जो ऐड कर देंगे तो पैरेललोग्राम बन गया। तो ये बराबर हो गया एरिया पैरेललोग्राम ABFC। इस तरीके से आपने देखा कि जो रेक्टेंगल का एरिया था वही पैरेललोग्राम का एरिया बन गया। तो अब कोई भी पैरेललोग्राम होगा सबका एरिया इसी रेक्टेंगल के बराबर होगा। तो इसका मतलब रिजल्ट से निकला कि all the parallelograms which are made on the same base and between the same parallels have equal area, सबका एरिया बराबर होगा। अब ये प्रूव करेंगे कि जितने भी ट्रायंगल बनेंगे बिटवीन सेम ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल, उन सबका एरिया भी बराबर होगा। तो यहाँ पर देखें इसको अगर आप देखें ये एरिया AEB, तो ये एरिया AEB देखें, इसको आप ज्वाइन कर दें तो ये इस रेक्टेंगल का आधा हो जाएगा और ये वाला इस रेक्टेंगल का आधा हो जाएगा। तो जो ये ट्रायंगल बना है वो रेक्टेंगल के एरिया का आधा हो गया है। कहीं से आगे किसी दूसरे पॉइंट से मिलाइए, इसी F से ही मिला देते हैं। आप F से मिला दीजिए, F से मिला दिया। अब इस पैरेललोग्राम को देखें, इस पैरेललोग्राम को देखें तो ये एरिया जो है AB, बेस इसका AB है और पैरेलल लाइन आपकी क्या है AB और DC। तो ये जो पैरेललोग्राम बना वो इस रेक्टेंगल का क्या है,
सॉरी इस ट्रायंगल के क्या है, डबल है। तो इस ट्रायंगल का एरिया जो है पैरेललोग्राम का आधा हो गया। जितने पैरेललोग्राम है सबका एरिया सेम है, और सारे जितने ट्रायंगल बन रहे हैं किसी न किसी इक्वल पैरेललोग्राम का ही आधा होगा। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। इसको हम मिटा ही देते हैं और कहीं पर कोई पॉइंट ले लीजिए आप, यहाँ पर कोई पॉइंट ले लीजिए, इसको आप F कहिए और AF को ज्वाइन करिए और B को मिला दीजिए। तो BF के पैरेलल लाइन आप खींच दीजिए, BF के पैरेलल लाइन खींच दीजिए। अब इस पैरेललोग्राम का ये डायगोनल हो जाएगा और डायगोनल दो इक्वल एरिया डिवाइड करता है, तो ये जो ट्रायंगल का एरिया होगा ये इस पैरेललोग्राम के एरिया का आधा हो जाएगा, और ये जो भी पैरेललोग्राम है सब रेक्टेंगल के एरिया के बराबर है। तो जितने भी पैरेललोग्राम बनेंगे सबका एरिया जो होगा इस ट्रायंगल का क्या है, डबल होगा, और जितने भी ट्रायंगल बनेंगे वो सब किसी न किसी पैरेललोग्राम के एरिया का आधा होंगे। तो सारे ट्रायंगल्स का भी एरिया जो है वो बराबर हो जाएगा। तो हमने ये देखा कि सेम बेस और बिटवीन सेम पैरेलल्स पर जितने भी ट्रायंगल बनते हैं सबका एरिया बराबर होता है, और जितने भी पैरेललोग्राम बनते हैं उनका भी एरिया बराबर होता है, और ट्रायंगल का एरिया पैरेललोग्राम के एरिया का आधा होता है। अब एक दो क्वेश्चन हम मिड पॉइंट थ्योरम पर पढ़ लेते हैं। मान लीजिए ये आपका कोई क्वाड्रिलेटरल है, कोई क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, ABCD कोई क्वाड्रिलेटरल है, इसमें AB BC CD और DA के मिड पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दिया गया है। इनको ज्वाइन कर दीजिए और इनका नाम DEFG रख दीजिए। तो ये DEFG जो है वो पैरेललोग्राम होगा। इसको कैसे प्रूव करेंगे, आप कोई भी डायगोनल ज्वाइन कर दीजिए। AC को मैंने ज्वाइन कर दिया, AC को मैंने ज्वाइन कर दिया। अब आप यहाँ पर देखें, ट्रायंगल अगर हम ACD लेते हैं तो मिड पॉइंट थ्योरम से G और F आपके AD और DC के मिड पॉइंट थे, तो मिड पॉइंट थ्योरम से GF जो है वो AC के पैरेलल हो जाएगा और AC का आधा हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम ABC ट्रायंगल लेते हैं तो D और E AB और BC के क्रमशः मिड पॉइंट हैं, तो DE जो है वो AC के पैरेलल हो जाएगा और उसका आधा हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल अगर है तो उसका एक पेयर अपोजिट साइड्स जो हैं वो पैरेलल और इक्वल हैं, तो ये पैरेललोग्राम बन जाएगा, और यही प्रूव करना था। दूसरा सवाल बड़ा छोटा सा है, मिड पॉइंट थ्योरम से ही कर लेते हैं। ये कोई क्वाड्रिलेटरल है, इनके अपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट को हमने ज्वाइन किया है। ये D है मिड पॉइंट, ये हमारा ABCD, ये सारी E हो जाएगा। यहाँ भी गलत कर दिया है, ये EFG और ये H, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर ये EFG और ये H, और अपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए। आप इसको इससे ज्वाइन करिए और इसको इससे ज्वाइन कर दीजिए। उसके बाद ये प्रूव करना है कि ये जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। कुछ नहीं करना है, आप E को F से मिलाइए, F को G से मिलाइए, G को H से मिलाइए, H को पुनः E से मिलाइए। EFGH पैरेललोग्राम है, ये हम प्रूव कर चुके हैं। जब EFGH पैरेललोग्राम है तो ये EG और HF ये पैरेललोग्राम्स के डायगोनल्स हो गए हैं, और हम रिजल्ट्स पढ़ चुके हैं कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स ईच अदर। इस तरीके से किसी पैरेललोग्राम के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं तो आपका ये जो EG और HF है ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। आज का काम यही रोक देते हैं। इसके आगे सिमिलरिटी है, सिमिलरिटी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो आपको पसंद आया हो तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।